इंटर्न्स को पे किया जाता है। आप समझ सकते हो कि कितना पे किया जाता है। उनकी मंथली छोड़ दो आप, जो सीनियर भेज रहे हैं ना तुमको कि भाई तुम्हारी सिखाने के लिए अपने ही मैटर में पे नहीं करेंगे भाई तुमको। वो सीनियर ऐसे करते हैं भाई, मतलब पे करने के नाम पे रोज आते हैं भाई। आज क्या हुआ कोर्ट में वो आपको बताता हूँ। एक इंटर्न मिला मेरे को आज, और इस इंटर्न का कहना था कि उसने अभी ज्वाइन किया है, उसके साथ और भी इंटर्न थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो उसका सिंपल से ये कहना था कि साकेत कोर्ट में ज्वाइन किया है एज एन इंटर्न उसने, ठीक है। तो काम सीखना उसको साकेत कोर्ट में। तो साकेत कोर्ट में मैटर नहीं था उनका, था द्वारका कोर्ट में आज उनके सीनियर का। तो उनको बोला गया कि आपको ना कल मतलब सुबह सुबह ऐसा करना, सीधे वहाँ द्वारका कोर्ट पहुँचना, और वहाँ पे मैटर लगा हुआ है, वहाँ पे सभी के सभी चारों इंटर्न को बोल दिया कि चारों के चारों इंटर्न वहाँ पे जाना, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग द्वारका के लिए निकलते हैं। अब जो भी है द्वारका पहुँचते हैं, मैटर वगैरह वहाँ पे हो जाता है। मैटर फ्री होते ही फिर शाम को इनको याद आती है कि हमारा जो खर्चा हो गया वहाँ पे जाके, है ना, वहाँ पे गए हैं ये द्वारका कोर्ट में, तो इनका खर्चा भी हुआ है, तो वो खर्चा देगा कौन इनको। तो ये अपने सीनियर को कहते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे इतना इतना खर्चा हो गया। सभी ने मतलब चारों ने अपना अपना बना के दे दिया, किसी का 200 अपने अपने हिसाब से, है ना, किसी का 300 अपने अपने हिसाब से सभी ने बना के दे दिया। अब उनके सीनियर क्या कहते हैं कि एक बात बताओ, सभी को बिठाया आराम से कि एक बात बताओ, तुमको सिखाने का अगर मैं पैसा दूंगा, है ना, तुम्हारा 200-300 ऐसे बन रहा है सभी का, तो मैं तो फीस क्लाइंट की तुम्हें ही दे दूंगा सिखाने में। तो फिर मैं तुमको क्यों ही रखूँगा भाई। और तुम्हारा काम क्या था, तुमको तो मैं सिखाने के लिए बोला था कि भाई चले जाओ वहाँ पे, चले जाओगे तो सीख लोगे चीज़ें, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं कर दिया हो, मैं तो यहीं बैठा रहा हूँ। मैं भी गया था आपके साथ, है ना, सीनियर भी गए थे, लेकिन वो अलग गए थे, और उनको इंटर्न्स को बोल दिया था कि आप पहले पहुँच जाना वहाँ पे। तो इंटर्न्स का यहाँ पे ये था कि सर हम तो साकेत कोर्ट में सीखने आए थे, वहाँ द्वारका कोर्ट में थोड़ी ना सीखने के लिए आए थे। अगर इतना किराया दे कि वहाँ पे सीखने जाएंगे तो ऐसे तो हम सीख के एक दिन तो आना नहीं है, डेली आना है। अब घर पे इनकम सोर्स कुछ है नहीं, काम सीख रहे हैं, अब द्वारका जाके इतने पैसे खर्च करेंगे, है ना, तो हम तो मतलब कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे या सारी चीज़ें, मतलब कैसे डेली डेली कैसे आएंगे। तो बात तो इंटर्न भी अपनी जगह सही है भाई। तो अगर आप लॉ कर रहे हो और चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, लेकिन आपको सीनियर ऐसे नहीं मिले जो सही तरह से आपको समझाएं, गाइड करें, और आप लेकिन चीज़ों को सीखना चाहते हो, और इवन आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, इंटर्नशिप इसी ने नहीं लग पा रही आपकी क्योंकि आप फ्रेशर हो, या फिर आपका कोई बैक सपोर्ट में नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, तो आप सभी के लिए एक कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि सारे मिसलेनियस फॉर्म्स मैंने इस कोर्स में कवर कराए हैं कि कैसे उनको फिल करना है ना, कैसे चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क करती हैं, कैसे आप फाइल करोगे, क्यों फाइल किया जाता है, जैसे वकालतनामा हो गया, बेल बॉन्ड हो गई, है ना, इस तरह की चीज़ें मैंने इस कोर्स में पूरी कवर कराई हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ों को सीखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ लॉ इंटर्न्स के लिए, लॉ फ्रेशर्स के लिए है, वो सारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कोर्स लिख के भेजना पड़ेगा, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू। क्योंकि उनको द्वारका जाके थोड़ी ना सीखना है, उन्होंने तो साकेत कोर्ट में ज्वाइन करा है। लेकिन सीनियर भी अपनी जगह सही है, क्योंकि सीनियर अगर ऐसे सभी को पे करेंगे तो वहाँ पे सीनियर तो वैसे क्लाइंट की फीस वही ले जाएंगे, जूनियर, है ना, 4-4 को भेजेंगे एक। लेकिन बात ये है कि लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर सीनियर को पैसे देने नहीं है तो ऐसे बंदों को बोलें कि अगर पहले ही बोल दें कि देखो ऐसे ऐसे वहाँ पे मैटर लगा हुआ है, जिसको सीखना हो, द्वारका कोर्ट में ऐसे ऐसे मैटर लगा हुआ है, जिसको सीखना हो वो स्वेच्छा से वहाँ पे चला जाए, और कोई ये ना सोचे कि मतलब उसको पैसे भी मिल सकते हैं किराए के या कैसे भी, है ना, तो पैसे की उम्मीद ना रखे। तो सीनियर को तो ये बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिसकी पॉकेट अलाउ करेगी वो चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर भेज रहे हैं कि भाई जाओ सारे के सारे, तो फिर देना चाहिए। तो फिर एक ने बताया, इंटर्न ने जो बता रहा था ये सारी चीज़ें, कि हम चारों में से एक लड़की को सीनियर ने पे कर दिया है ना, और उस लड़की ने इनको बता दिया होगा कि सर ने मेरे को तो दे दिया, अपना अपना देख लो तुम। अब ये लोग गए तो सीनियर ने बोला कि उसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो ज़्यादा दूर से आती है, आप चारों में से ज़्यादा दूर से आती है, और उसका ये क्यों चिल्ला रहे हैं,
क्या इतने पास से कौवा ये उड़ के, है ना? क्या हो गया भाई, ये उड़ क्यों नहीं रहा? देखो क्या है, इसको छोड़ो छोड़ो। हैं तो मतलब कहाँ पे चल रहा था मैं? पे करने की बात हो रही थी। एक को पे कर दिया था, वो उनमें से एक लड़की को सीनियर ने इसीलिए पे कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा दूर से आती है। सभी का ये कहना था कि दूर से तो सभी आते हैं, घर के पास तो कोर्ट किसी के नहीं है। तो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अगर एक ही की देख रहे हो, सभी की देखो फिर, क्योंकि सभी के पास ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब सभी के पास पैसा ही हो या सभी के पास, है ना? सभी जब मांग रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। एक को पे करना और 3 को ना करना ये तो गलत है। उन्होंने इतना उठाया, सीनियर ने ये बोला कि नहीं उसको इसीलिए पे कर दिया। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट यही है कि देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से तो चारों को देना चाहिए था। अगर नहीं देना था तो सभी को ही मना करना था, क्योंकि सभी अपनी अपनी पॉकेट से गए हैं, है ना? तो इस तरह से तो भाई इंटर्न्स को पे किया जाता है। आप समझ सकते हो कि कितना पे किया जाता है। उनकी मंथली छोड़ दो आप, जो सीनियर भेज रहे हैं ना तुमको कि भाई तुम्हारी सिखाने के लिए अपने ही मैटर में, पे नहीं करेंगे भाई तुमको। वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करते हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, करते भी हैं, लेकिन सभी नहीं करते। सभी की बात अगर की जाए कि सभी कर देंगे आपको, तो ऐसा नहीं है ना, सभी नहीं करते। अब मैं आपको अपना बताऊं, 2 दिन पहले की बात है कि मेरे को बोला, मेरे से सीनियर है, मतलब मेरे सीनियर नहीं है, मेरे से सीनियर है, उनका कॉल आया। मैं कोर्ट में ही था, साकेत में ही, कि रोहित भाई मैं ना साकेत कोर्ट में नहीं हूँ, आप ऐसा करो एक प्रॉक्सी लगा दो अपनी और एक सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करवा देना, कैसे भी करके आप कर दो या फिर करा दो किसी से, मैं पैसे दे दूँगा। मैं जानता हूँ उनको, मतलब उतना पर्सनली नहीं, लेकिन जानता हूँ। तो मैं कहा ठीक है चलो करा दूँगा, है ना? तो मैंने प्रॉक्सी वगैरह लगा के डेट वगैरह उनको बता दी, सर ऐसे ऐसे डेट है, और मैंने सर्टिफाइड भी करा के उनकी स्लिप भेज दी कि ऐसे ऐसे पैसे इतने मैंने इसमें जमा करा दिए आपके, कि ठीक है रोहित भाई मैं ना शाम को पैसे दे दूंगा आपको। मैं कहा कोई नहीं, चलो दे देना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देना। मैं अपना बार कोड भेज दो, मैंने QR अपना भेज दिया, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसा करो कि शाम तक रुक जाओ और मैं आपको पे कर दूंगा, कोई टेंशन मत लो। मैं कहा मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, कोई नहीं भेज देना आप, मैं कोई नहीं। रात निकल गई, है ना, कल का पूरा दिन चला गया, क्योंकि कल मेरे को याद रहा नहीं। आज एक मेरे सर ने बोला कि रोहित ऐसे ऐसे उस मैटर में चले जाना, और एक सर्टिफाइड भी है, सेम चीज़ें मेरे सीनियर ने बता दी मेरे को। तो मेरे को मिलता जुलता कुछ याद है। मैं कहा ऐसा काम तो मैंने 1-2 दिन पहले ही किया है। तो मैंने तुरंत कॉल करी उनको, मैं कहा सर ये मतलब आपको याद नहीं रहा या फिर क्या? कि नहीं नहीं ऐसा है, वो कंपनी का मैटर है, तो कंपनी ने ना पैसे दिए नहीं अभी। तो मैं कहा भाई कंपनी का मैटर है, तुम्हारा मैटर है, तुम कर रहे हो, मेरे को उससे क्या कि कंपनी ने पैसे नहीं दिए, मेरे पॉकेट से क्यों लगवा दिए? मेरी प्रॉक्सी को छोड़ो, तुम ऐसा करो, मेरे 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 खर्चा छोड़ो। वो कह रहे नहीं मैं तुम्हें खर्चा भी दूंगा ये वो। मैं कहा तुम मेरा भाई खर्चा छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे पॉकेट में से जो खर्च हो गए हैं मैंने बता दिया उनको। मैं कहा इतने खर्च हो गए, जो मेरा एक्चुअल में खर्चा है वो मेरे को दे दो बस। कि ठीक है मैं दे दूंगा। आज सुबह की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आज सुबह मैंने बोला, मैं कहा मेरी पॉकेट से जो हो गया उतना वापस कर दो, बाकी मुझे नहीं चाहिए, मैं देख लूँगा। तो मेरे को मोटिवेशन देने लग गए, रोहित भाई पता है तुमको अपने पैसे कभी नहीं छोड़ने चाहिए, अपनी मेहनत के पैसे हैं, तुम यहाँ पे क्यों ही आ रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे पैसे कमाने नहीं आ रहे क्या? मैं कहा सर बात तो तुम्हारी एक नंबर है, पैसे कमाने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन दोगे तब तो कमाऊंगा मैं, दो ही नहीं दे तो है नहीं रहे, मोटिवेशन दे रहे फालतू का। तो मतलब ये वाली बात हो गई कि चलो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आके ऐसा करता हूँ, मेरे में ना अभी पेटीएम पे है नहीं, आपको ना मैं कैश दे दूंगा, आप कैश मेरे को साकेत कोर्ट में लो। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाऊँगा, कल मिल जाऊँगा, आज मिल जाऊँगा, मतलब कल बात हो रही तो आज मिल जाऊँगा, ठीक है। मैंने आज आके मैंने कॉल किया, मेरे को उनकी नीयत में खोट दिख गया था। मैं कॉल किया मैंने आते ही, यहाँ पे मैं लेट निकला था, आज बारिश हो रही, चक्का जाम हो रखा था, पूरा रोड पूरा क्रॉस, भाई साहब क्या बताऊँ, कमर बराबर तो पानी हो रखा था। पूरी बाइक तो यूँ मान लो कि बंद पड़ी थी काफ़ी, और काफ़ी डूबी पड़ी थी, मतलब पूरी बाइक जितना तो पानी पानी हो रखा था, साइड से निकल के आ रहे थे, ऐसे ऐसे तो आए, तो बड़ी मुश्किल से तो आना हुआ आज।
15 मिनट तो मेरे को हो गए यहाँ पे खड़े खड़े। पूरा चौक पड़ा है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी खुला हुआ है, पूरा का पूरा बंद पड़ा है। 15 मिनट हो गए मेरे को एक ही जगह खड़े खड़े, है ना। तो मैं 11 बजे तो घर से ही निकला था क्योंकि बारिश की वजह से। तो मैं आ गया यहाँ पे। मैंने आते ही सर को कॉल किया, मैं कहा सर कहाँ हो। मैं कहा हमारे पैसे का कुछ याद है, आज आप कैश देने वाले थे मेरे को। तो सर कह रहे ऐसा करो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। मैं कहा ठीक है कर लेना कॉल बैक। भाई 5:30 बज रहे हैं, सुबह 11 बजे मैं आया, 11:30 बजे यहाँ पे आ गया। 10-20 मिनट में, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, 11:30 बजे मान लो। अभी 5:30 बज रहे हैं, अभी तक कॉल बैक आया नहीं, है ना। मैसेज मैंने डाला नहीं, समझ रहे हो। ये मतलब चिंदी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि बात क्या है। मैटर तुम्हारा, मेरे को भेजा है तुमने, ठीक है। मैंने आपका काम किया, काम के पैसे भाड़ में जान दो। मेरी जो मेहनत के पैसे हैं एक्चुअल में, जो मैंने लगा दिए, तुम्हारी सर्टिफाइड में डाल दिए, मैं भागा वो चीज़ छोड़ ही दो तुम कि मैं भागा हूँ। प्रॉक्सी लगाई है मैंने, आपका काम करवा के दिया है, वो भाड़ में जान दो तुम। मेरे को इतना बता दो कि मेरी जो मेहनत के पैसे हैं, है ना, मेरी पॉकेट के जो पैसे हैं, उनको तो दे दो मेरे मालिक। उनमें आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि मतलब, समझ रहे हो चीज़ें। तो सीनियर भाई सीनियर ही होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो आप। कंपनी का मैटर है तो मैं क्या करूँ भाई, कंपनी तुमको देगी, तुमको हायर कर रखा है कंपनी ने, मेरे को थोड़ी ना हायर कर रखा है, मैं थोड़ी ना छोड़ दूंगा। और दूसरी बात, मेरी पॉकेट के हैं भाई, मेरे ऐसे तो है नहीं मैंने आराम में कमा के आपको आपको दे दूँ, या आपसे मेरा कोई पर्सनल चल रहा है, आप मेरे को वैसे उधार देते हो, उधार मतलब मेरा काम चला देते हो ऐसे कुछ, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा भाई, क्यों छोड़ूंगा तुम पे। तो अभी तक 5:30 बज रहे हैं, अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं, अभी उन पर कॉल करूँगा दोबारा। तो सीनियर्स का इंटर्न्स को पता ही है मैं एडवोकेट हूँ, आपको पता है मेरे साथ भी मतलब सीनियर ऐसे करते हैं भाई, मतलब पे करने के नाम पे रोज आते हैं भाई। उनकी पता नहीं हिम्मत काम नहीं करती है, या पता नहीं क्या काम नहीं करता है, पर करवाते क्यों भाई, अपने आप कर लिया करो। तुम सीनियरिटी क्यों दिखाते हो फिर कि भाई मैं सीनियर हूँ, मैं हूँ नहीं, तुम काम भी कर दो और फिर पैसे भी नहीं देते हो। बस शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। आप लोगों का क्या व्यू है इस पे, आप एडवोकेट हो, इंटर्न हो, कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है भाई।